नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। वैसे आप ऑप्टिक्स पार्ट पढ़ रहे हो और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि ऑप्टिक्स के कंप्लीट पार्ट आप देख रहे हो। आज अपन 11वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और पीछे वाले पार्ट लगभग आपके कंप्लीट होंगे, यानी अपन परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं पढ़ चुके। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों घटनाएं अपन पढ़ चुके हैं और प्रत्येक बैक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। इसके साथ ही साथ बेटा मैं आपके लिए एक अच्छी मुहिम चला रहा हूँ। उस मुहिम में एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल डाला जाता है। उसकी लिंक भी प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ऐड हो जाइए। आपकी कोई समस्या है वो समस्या मेरे पर्सनल नंबरों तक व्हाट्सएप करके सुझाव दीजिए मुझे कि सर की यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर कीजिएगा। ठीक है, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट। प्रिज्म क्या होती है? प्रिज्म एज मीडियम है। प्रिज्म से संबंधित जो शब्दावली है उनकी बात अपन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का मैटर। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म देखिए बेटा, सबसे पहले प्रिज्म की परिभाषा पढ़ते हैं अपन। प्रिज्म होता क्या? तो प्रिज्म बेटा जिस प्रकार से अपना लेंस समांगी पारदर्शी माध्यम था, उसी प्रकार से प्रिज्म भी समांगी पारदर्शी माध्यम है जो तीन पलकों से घिरा हुआ रहता है, किसी कोण पर। ठीक है ना? अब देखिए मैं परिभाषा पहले लिख देता हूं। किसी कोण पर झुके। ध्यान दे बेटा, परिभाषा देखिए। किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम। ध्यान देना बेटा, किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कहलाता है। सपोज दैट ये दोनों पृष्ठ है जो अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है अपवर्तक पृष्ठ का मतलब? दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में ये जो समांगी माध्यम बना हुआ है, यही माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म। तो किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कहलाता है। ये दोनों पृष्ठ है अपवर्तक है। क्या है? पहला अपवर्तक पृष्ठ और यह है दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं और किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं। ये बीच में पारदर्शी माध्यम बना हुआ है, तो अपन इससे जो युक्ति अपने पास बनी है यह क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रिज्म। तो बेटा आपको याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो दो समांगी पारदर्शी माध्यम किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरे हुए पारदर्शी समांगी माध्यम को क्या कहते हैं बेटा? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्रिज्म से संबंधित मुख्य शब्दावली। ठीक है ना? तो बेटा अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। मैं हेडिंग भी लगा देता हूँ और आप भी लगा लीजिएगा। प्रिज्म से संबंधित मुख्य शब्दावली। प्रिज्म से संबंधित मुख्य शब्दावली क्या होगी? देखिए बेटा प्रिज्म कैसा होता है आपको दिखने में इस प्रकार से। मैं एक बार यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में सेट कीजिएगा। ठीक है ना? ऐसे बनाइए आप। बना लो बेटा। ऐसा होता है प्रिज्म। कैसा होता है? ऐसा होता है प्रिज्म। यानी ये दोनों पृष्ठ है अपवर्तक फलक है,
इस प्रकार की जो आकृति आप बनाओगे ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। और प्रिज्म के प्रत्येक फलक की यानी प्रत्येक पृष्ठ की आपको परिभाषा डिफाइन करनी है। तो देखिए बेटा, ये दोनों फलक आपको जैसे ये दिख रहे हैं ना ऊपर न्यू, यहाँ मेरी तरफ देखने की कोशिश करें आप, जैसे यहाँ से ये इस प्रकार से आप यहाँ देखिए ऐसे, ये दोनों पृष्ठ है, ठीक है ना, ये दोनों पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये, और इनके बीच में आपको ये खालिस्तान दिख रहा है ना, इस खालिस्तान में समांगी पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार से बनी हुई है ये आकृति, ठीक है ना, युक्ति है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों पृष्ठ आपको दिख रहे हैं ना, ये एक तो ये और एक तो पृष्ठ ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है, यानी दो पारदर्शी माध्यमों को अलग अलग कर रहे हैं। तो ये तो कहलाते हैं अपवर्तक फलक या अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, आप इसे अपवर्तक फलक भी बोल सकते हो, अपवर्तक फलक। तो सबसे पहली डेफिनेशन है ना इससे रिलेटेड, वह है अपवर्तक फलक। साथ साथ समझते रहिए बेटा, मैं यहाँ पर बताता भी रहता हूँ आप। अपवर्तक फलक या अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। तो प्रिज्म के आयताकार फलक दिख रहे हैं ना आपको, प्रिज्म के आयताकार फलकों से अपवर्तन की घटना घटित होती है, यही अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। जो प्रिज्म के आयताकार फलक है आपको दिख रहे हैं ना, जो किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं, प्रिज्म के आयताकार फलक, प्रिज्म के आयताकार फलक, प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ जिन पर अपवर्तन की घटना घटित होती है, जिन पर अपवर्तन की घटना घटित होती है। ध्यान दें, प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ जिन पर अपवर्तन की घटना घटित होती है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ जिन पर अपवर्तन की घटना घटित होती है, क्या कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो पहली परिभाषा प्रिज्म से रिलेटेड क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के आयताकार पृष्ठ जिन पर अपवर्तन की घटना घटित होती है अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। यानी जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग अलग करते हैं अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। और अपवर्तक फलक है, प्रिज्म के अपवर्तक फलक की बात करें तो जिन पृष्ठों पर अपवर्तन की घटना घटित होती है क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक फलक कहलाता है, अपवर्तक फलक कहलाता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर आपको अपवर्तक फलक ही ध्यान रखना है। नंबर 2, अपवर्तक कोर। किसकी बात करोगे, अपवर्तक कोर की बात करोगे, अपवर्तक कोर। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अपवर्तक कोर। कोर का मतलब होता है बेटा भुजा। यहां पे देखिए ये भुजा, यहां पर जुड़े हुए हैं दोनों अपवर्तक फलक, दोनों अपवर्तक फलक यहां पर जुड़ रहे हैं, ये दोनों अपवर्तक फलकों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो यह क्या कहलाएगी, अपवर्तक कोर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपवर्तक कोर। प्रिज्म में दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, अपवर्तक कोर होगी। अपवर्तक कोर किसे कहते हैं बेटा, जिस कोर पर अपवर्तक फलक जुड़े होते हैं, जिस कोर पर अपवर्तक फलक जुड़े होते हैं क्या कहलाती है, यानी प्रिज्म की वह कोर जिस कोर पर अपवर्तक फलक, जिस कोर पर अपवर्तक फलक जुड़े हों, अपवर्तक फलक जुड़े हों क्या कहलाती है, अपवर्तक कोर कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तक कोर। ध्यान रहेगा, जिस कोर पर अपवर्तक पृष्ठ, जिस कोर पर अपवर्तक फलक जुड़े हों, यानी प्रिज्म की वह कोर जिस पर अपवर्तक फलक जुड़े होते हैं क्या कहलाता है बेटा, अपवर्तक कोर कहलाती है। प्रिज्म की वह कोर जिस पर अपवर्तक फलक जुड़े होते हैं क्या कहलाती है, अपवर्तक कोर कहलाती है। तो ये अपनी दो परिभाषाएं पूरी हो गई। तीसरी परिभाषा की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा पढ़िए आप और तुरंत ध्यान आएगा कि कोई न कोई कोण आया था, और कोण आया था यानी किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो देखिए बेटा, दोनों अपवर्तक फलक जिस कोण पर झुके हुए ना, दोनों अपवर्तक पृष्ठ है वह जिस कोण पर झुके हुए हैं उस कोण को अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। क्या कहा जाता है इसे, प्रिज्म कोण कहा जाता है। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा भी आप डिनोट कीजिए बेटा, प्रिज्म कोण।
क्या होता है? व्हाट इज प्रिज्म एंगल? व्हाट इज प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण क्या होता है? तो प्रिज्म के अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण, देखिए यहां से परिभाषा से डेफिनेशन आ रही है इसकी, किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठ, यानी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ध्यान रहेगा प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। कभी कभार बेटा इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। प्रिज्म के अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है, लिख लोगे ना परिभाषा। प्रिज्म के अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। अब देखिए इस कोण को आप दूसरे नाम से भी जानते हो। इस कोण के अपवर्तक पृष्ठों के मध्य कोण बना हुआ है तो इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है, यानी प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, यदि आपको अपवर्तक कोण की परिभाषा पूछ लेना कि अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, तो सेम होगा प्रिज्म कोण। इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। तो यानी पूछ ले अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। तो यानी ये प्रिज्म कोण। अब बात करें कि इसे व्यक्त किससे किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिज्म कोण को इसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। इसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। प्रिज्म कोण को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि दो अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो समांगी माध्यम है उस समांगी माध्यम को डाट किसने रखा है? ठीक है ना। तो अपवर्तक जो कोर होगी ना, इस कोर के सामने का जो फलक होगा, अपवर्तक कोर का जो सम्मुख फलक होगा वह आधार फलक कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन के रूप में आपको बता देता हूँ। आधार फलक क्या होता है? आधार फलक। तो देखिए बेटा ये अपवर्तक कोर है, अपवर्तक कोर के सामने का जो नीचे पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं? आधार फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार फलक कहते हैं। और जनरली अपन बात करें तो आधार फलक परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है। आप ऐसे देखोगे ना तो अपारदर्शी दिखता है आपको। आप दोनों पृष्ठों से देखोगे ना, जैसे बेटा आप दिखाऊंगा मैं क्लास में आपको पारदर्शी जो ये माध्यम है प्रिज्म को आप देखोगे तो जैसे इधर से आप देख रहे हो या इधर से आप देख रहे हो, तो नीचे वाला जो पृष्ठ है वो उसमें से आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो आपको परावर्तक यानी अपारदर्शी पृष्ठ दिखाई देगी। तो आधार फलक क्या होता है बेटा? अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक। अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक। अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक। अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक क्या कहलाता है? आधार फलक कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? आधार फलक कहलाता है। ध्यान रहेगा ना। अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक क्या कहलाता है? आधार फलक कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार फलक। अपवर्तक कोर का सम्मुख फलक क्या कहलाता है? आधार फलक कहलाता है। अब देखिए बेटा इसमें एक बात और आपको पूछ ली जाती है 1 नंबर की, वह होता है मुख्य परिच्छेद। क्या होता है? मुख्य परिच्छेद। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है? तो अपवर्तक फलक के लंबवत प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। भाई अपवर्तक फलक है ना, इसके लंबवत किस प्रकार से भाई अभिलंब जो पड़ती है या इसके लंबवत जो परिच्छेद है, लंबवत परिच्छेद को अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म का परिच्छेद कहा जाता है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। परिभाषा भी दे सकते हो आप। देखिए बेटा समझना, जैसे ये है ऐसे और इसके लंबवत जो परिच्छेद है ना वह क्या कहलाएगा? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। परिभाषा आप लिख लो बेटा। अपवर्तक
फलकों के लंबवत परिच्छेद, अपवर्तक फलकों के लंबवत परिच्छेद, अपवर्तक फलकों के लंबवत परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है, मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तक फलकों के लंब, जैसे अपवर्तक फलक है तो इनके लंबवत एस है, इनके लंबवत परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। ठीक है, ये थी प्रिज्म से रिलेटेड मुख्य शब्दावलियां। अपन ने बात की डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म की परिभाषा, प्रिज्म से संबंधित मुख्य शब्दावलियां। चलो बेटा, आज अपन ने चर्चाएं की प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म से संबंधित घटनाओं के बारे में अपन ने चर्चा की। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे प्रिज्म से संबंधित घटनाएं कौन सी है, उसमें अपन एक घटना की बात करेंगे और अच्छी प्रकार से अपन समझेंगे जो होगी प्रिज्म से विचलन, और उसके अगले पार्ट में अपन बात करेंगे प्रिज्म से विक्षेपण। दोनों घटनाओं को अच्छी प्रकार से समझेंगे क्योंकि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है आरबीएससी और सीबीएसई के दोनों के अकॉर्डिंग, परंतु अपन हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो आरबीएससी बेटर है, अच्छा पार्ट पुट करता है एग्जाम में। तो पूरे वीडियो को बराबर देखें और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को तो आपने देख लिया होगा। अगले पार्ट का आप इंतजार करें, कल तक आपको मिल जाएगा अगला पार्ट जो होगा प्रिज्म से विचलन। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।